देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गैसों के प्रसार में क्या क्या कार्य। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 से आता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि जब गैसें प्रसरित होती हैं तो उनके द्वारा कितना कार्य किया जाता है। गैसों का जो प्रसार होता है वह ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि गैसों के जो अणु होते हैं वो मुक्त विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब गैसें प्रसरित होती हैं तो एक निश्चित दाब के विरुद्ध वे फैलती हैं या उनके आयतन में परिवर्तन होता है। अतः गैसों के द्वारा किए गए कार्य को हम दाब आयतन कार्य के नाम से भी जानते हैं। गैसें जब प्रसरित होती हैं तो कितना कार्य करेंगी, इस हेतु हम यहाँ पर दो चित्र बनाते हैं। इन दो चित्रों को आप देखिएगा। पहले चित्र में यहाँ पर कोई गैस है जो कि सिलेंडर में भरी हुई है और इसमें 1 मोल आदर्श गैस को हम सिलेंडर में भरा हुआ मानते हैं तथा उस पर यह मानते हैं कि एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है और इस घर्षण रहित पिस्टन पर एक द्रव्यमान m रखा हुआ है, जिससे कि जो बल लगता है F, उसके कारण एक दाब पिस्टन पर आरोपित होता है जिसको हम बाहरी दाब के नाम से जानते हैं। और जो गैस का आंतरिक दाब और बाहरी दाब जब बराबर होते हैं तो पिस्टन संतुलित अवस्था में होता है और वह स्थिर रहता है। परंतु जब हम पिस्टन के ऊपर से दाब को थोड़ा सा कम करते हैं, यानी कि हम जो पिस्टन पर जो भार रखा हुआ है उसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो लगने वाला जो बल है F' वो भी कम हो जाता है। फलतः पिस्टन पर लगने वाला जो दाब है वो अनंत सूक्ष्म रूप से घटकर P-dP हो जाता है, जो कि हम इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में तो जब पिस्टन पर हम दाब P से P-dP घटाते हैं तो पिस्टन dl दूरी से विस्थापित हो जाता है और इस प्रक्रिया में गैस जो होती है वे ऊपर फैलती है और कुछ कार्य करती है। ये जो कार्य होता है वे P-dP दाब के विरुद्ध होता है। अतः हम यहाँ पर गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे। देखिएगा, यहाँ हम फिर से प्रथम चित्र की ओर देखते हैं। यहाँ पर जो ये माना जाता है कि पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अतः पिस्टन पर लगने वाला जो बाहरी दाब या परिरोधी दाब है वह है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि F/A। और इस सूत्र से हम यहाँ पर F का मान निकाल लेते हैं। F = P × A, दाब इंटू क्षेत्रफल। ये दाब से हम जो है उस पर लगने वाला बल, उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा, जब हम पिस्टन के दाब को P-dP यानी कि P से dP कम करते हैं, तो अब इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो पिस्टन पर जो इसी सूत्र को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पिस्टन पर जो लगने वाला जो बल है F' वो कम होकर P-dP × A के बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब गैसें जैसे ही हम पिस्टन के दाब को थोड़ा सा कम करते हैं तो गैस ऊपर की ओर प्रसरित होती है। पिस्टन ऊपर की ओर dl दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो गैस जो है वो P-dP दाब के विरुद्ध कार्य करती है। यहाँ पर जो आयतन में वृद्धि होती है वे और ऊपर से लगने वाला जो दाब है P-dP दोनों जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। अतः प्रसरण में जो कार्य होता है उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। अब हम जो है कार्य की गणना करेंगे। ठीक है। देखो, यहाँ पर हमने दोनों सूत्र देख लिए कि हम कैसे दाब से बल निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम ये मानते हैं कि जब पिस्टन ऊपर जाता है तो गैस पिस्टन पर कितना कार्य करती है। तो कार्य का जो सूत्र है वो होता है dW। अगर गैस द्वारा छोटा सा कार्य dW किया जाए तो बल इंटू विस्थापन, ये हम सब जानते हैं, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। और यहाँ पर dW = बल कितना लगा हुआ है ऊपर, मतलब गैस के विरुद्ध, जब गैस प्रसरित होती है तो उसके विरोधी दिशा में F' बल लगता है और पिस्टन dl दूरी से विस्थापित होता है। और इसके हम आगे माइनस लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गैस का जो प्रसरण है वो और गैस के ऊपर जो लगने वाला परिरोधी दाब है दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रसरण में किए गए कार्य को माइनस लेते हैं। तो F' × dl बराबर, यहाँ पर हम F' का मान रख देते हैं P-dP × A। इस सूत्र से F' का मान रख देते हैं इंटू dl। अच्छा, अब माइनस हम आगे लगा ही देते हैं। अब P-dP
इंटू ए डी एल क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए इंटू विस्थापन डी एल, ये गैस के आयतन में परिवर्तन या गैस के आयतन में कितनी वृद्धि होती है उसको हम डी वी मानते हैं। तो यहाँ ए इंटू डी एल की जगह हमने डी वी रख दिया। तो अब हम इसको खोल लेते हैं कोष्टक को, तो पी डी वी माइनस डी पी इंटू डी वी। अब दिखेगा डी पी और डी वी जो होते हैं दो छोटी राशियां हैं और दो छोटी राशियों का जो गुणनफल होता है उसको हम नगण्य मान सकते हैं पी डी वी की तुलना में। अतः सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाएगा, पी डी वी, यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। माइनस का हमने क्यों लिया, इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से गैस द्वारा किया गया छोटा कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी के बराबर हो जाता है। अब यदि गैस का आयतन हम V1 से V2 कर दें तो फिर गैस कितना कार्य करेगी, तो हम समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस V1 से V2 पी डी वी, या डी डब्ल्यू का हमने समाकलन किया W बराबर माइनस समाकलन V1 से V2 पी डी वी। ये एक कार्य का सामान्य सूत्र है जो हमने निकाला कि जब गैस V1 आयतन से V2 तक प्रसरित होती है तो कितना कार्य किया जाता है। अब हम इस सूत्र से अलग अलग दशाओं में गैस कितना कार्य करेगी उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम अगले अपने व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।